आज मैं किसी मौलवी को सुन रहा था, उसने कहा कि हिंदू धर्म में तो इनके भगवान आते ही रहते, इनका एक कोई भगवान फिक्स नहीं है। हाँ, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी कुछ, हमारा अल्लाह फिक्स एक है। मैंने कहा प्यारे, मेरा भगवान अवतार दुष्टों को मारने के लिए नहीं लेता। अगर उसको रावण को मारने के लिए राम बनना पड़ता तो कितना बड़ा पावर में रावण है, जिसकी एक भ्रुकुटी मात्र से ये सत्ता चल रही हो, उस रावण को मारने के लिए क्या भगवान को अवतार लेना पड़ेगा? नहीं, भगवान रावण को मारने के लिए नहीं, राजा दशरथ की मनोकामना के सिद्धि के लिए नहीं आए। भगवान राम आए तो किस लिए? क्योंकि सबरी वनवासी वन में इंतजार कर रही है। भगवान कहते तुम मुझे जिस रूप से पुकारो मैं उस रूप से दौड़ा चलाऊंगा। राम जी वनवासी बन गए। ये मेरी सादगी है ठाकुर जी की। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, पर एक सनातन धर्म के नाते, उसका सेवक होने के नाते मुझे अपना प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करना मेरा पूर्ण अधिकार है। और उस धर्म से मैं कहता हूं कि सनातन धर्म से अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म। अरे जहां पर नदियों की पूजा होती हो, जहां पर तुलसी जैसे वृक्ष की पूजा होती हो, जहां पर उल्लू जैसे मूर्ख की पूजा होती हो। हा? उल्लू को भी हम लक्ष्मी जी का वाहन मानते हैं ना, कुत्ते में भी हम भैरव जी देखते हैं। ऐसे धर्म को छोड़ करके आज भारत देश की गंदी नियति हो गई है कि लोग मजारों पर चादर चढ़ाने लगे हैं, जो लोग जिंद को पूजने लगे हैं। अरे पूजना है तो 33 कोटि देवी देवताओं को पूजो। कहाँ चक्कर में पड़े हो मजारों के, कहाँ चक्कर में पड़े हो जिंद के। मुझे क्षमा करना, मैंने कई बार देखा कि मंदिरों में जहां पर भगवान की मूर्ति लगी है, बराबर में साईं बाबा की मूर्ति रख दी जाती है। कोई साईं भक्त हो तो ये धृष्टता क्षमा करना मुझे, पर मुझे बिल्कुल ही अनुचित लगता है। साईं अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, एक संत हुए, ठीक है, एक बहुत कुछ भी आप अपनी भावना में ले सकते हो, पर कोई भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अरे वो त्याग, वो कारुण्यता, वो लावण्यता जो हमारे धर्म के देवी देवताओं में है, वो कहाँ मिलेगी? भगवान इतने अवतार क्यों लेते? क्योंकि भगवान सरल है। भक्त ने कहा प्रभु हम तो आपको थोड़ा गंभीर देखना चाहते हैं। भगवान ने रामावतार ले लिया, ये लो हम गंभीर बन के आ गए। उसने कहा प्रभु हम आपको थोड़ा चंचल देखना चाहते हैं। भगवान ने कृष्णा अवतार ले लिया, लो हम चंचल बन के आ गए। भक्त ने कहा प्रभु हम जानवर पहुंच गए। बोले प्रभु हम हमारे रूप में कब आओगे? भगवान ने कहा लो हम नरसिंह बन करके आ गए। अरे जिसने जिस रूप में पुकारा वो दौड़ा चला आया। ये उसकी सरलता है, ये उसकी सहजता है। पर मुझे शर्म आती है आज हमारे हिंदू धर्म के लोग, हमारे हिंदू भाई बहन अपने पंच देवों को छोड़ करके मजारों पर, जिंद पीरों पर जाकर के चादर चढ़ाने लगे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। मत करो ऐसा। सनातन धर्म से ज्यादा रक्षणीय, पोषणीय और संस्कृतिवान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मुझे पूर्ण अधिकार है बोलने का। लगाओ टीका, रखो चोटी, परवाह में तो तुम्हें शर्म आवे। टीका लगा लूंगा तो पुरानो मां हो जाऊंगा। मैंने कल कहा था सब टीका लगा के आएंगे। कईयों के तो मस्तक पे लग रहा है टीका, पर कई तो अभी भी। धर्म की बात, धर्म के बारे में धर्म चिल्लाने से, फेसबुक पे लिखने से काम नहीं चलेगा। धर्म के प्रतीक चिन्हों को भी जीवन में अपनाना पड़ेगा माय डियर। सब टीका लगा के आया करो, बार बार न कहना पड़े। और अपने बच्चों की चोटी भी रखो। चोटी टीका को हास्य का रूप दे दिया गया। आज वर्तमान में कोई धोती पहन के निकल जाए ना तो लोग उसे ऐसे देखते जैसे कोई मदारी आ गया। धोती वाला आया है,
अरे तुम्हें क्या पता, इस भारत देश को आज़ादी दिलाने वाले जीन्स पैंट वाले नहीं थे, यही धोती कुर्ता वाले थे जिन्होंने इस भारत देश को आज़ादी दिलाई। क्या अपने धर्म की गरिमा को कम समझते हो? आजकल मार्केट में हर साल एक नया देवता आ जाता है, अब देखिए ना, हर साल एक नया देवता, हर साल एक नया बाबा, और हम सब अपने गोविंद को छोड़कर, अपने भगवान को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं महाराज अब तो यही सब कुछ है। हा? मेरे प्यारे, इन चक्करों से दूर हो जाओ, मत पड़ो इन चक्करों में। जपना है तो मेरे गोविंद को, आहा कितना दयालु है वो, उसको भजो। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे भक्त की भावना होती है वैसे ही भगवान उसके रूप में प्रकट हो जाते। एक जगह कथा चल रही थी, एक संत कथा सुना रहे थे, तो संत ने कहा कि ये राम कृष्ण और ये विष्णु ये कोई भगवान नहीं है। हमने कहा वाह, जिस सत्संग की शुरुआत ही इसी बात से हो कि राम कृष्ण कोई भगवान नहीं, वो सत्संग कैसा होगा। हमने कहा चलो सुन लिया जाए। हम बैठ गए तो श्रोताओं ने पूछा गुरुजी कैसे भगवान नहीं है? बोले आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। बोले तुम्हारे सब लोग अपने अपने भगवान को याद करो। सबने याद किया। बोले बताओ तुम्हारे नयनों में कौन आए? बोले मेरे राम। बोले तुम्हारे? बोले मेरे कृष्ण। बोले तुम्हारे? बोले मेरी दुर्गा। बोले बताओ। अच्छा एक काम करो, अब सब लोग कुत्ता देखो। तो सबने कुत्ता देखा। बोले कैसा दिखाई दिया? बोले कुत्ता तो सरकार एक जैसा दिखाई दिया। बोले फिर जब कुत्ता एक जैसा दिखाई दिया, भगवान अलग अलग, तो ये भगवान कैसे हुए? हमने कहा वाह। हमने कहा महाराज जी 2 मिनट मुझे देंगे आप, मैं एक बात। हाँ बोले बिल्कुल, मंच तुम्हारी है, बोलो। मैंने सबसे कहा एक काम करो, अपने नेत्र बंद करो और अपने अपने बाप की तस्वीर आंखों में ला, अपने अपने बाप को याद करो। अब सबने याद किया। मैंने कहा तुम्हारे? बोले मेरे ऐसे। तो मैंने कहा जब तुम सबके बाप अलग अलग हैं तो तुम्हारे बाप ही नहीं हो सकते? बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे अपने, इनके अपने, उनके अपने, इसीलिए अलग अलग दिखाई दिए। मैंने कहा गोविंद भी तो ऐसा है, किसी को कृष्ण पसंद है तो उसका कृष्ण हो गया, किसी को राम पसंद है तो उसका राम हो गया, किसी को दुर्गा पसंद है तो उसकी दुर्गा हो गई। क्या जाता है, क्या आवश्यक? एक को भज लो बस, बात खत्म। पर हाँ सबको भजो, लेकिन अपनाओ एक को। आपका इष्ट एक होना चाहिए। मीरा कहती हेरी सखी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्यों? क्योंकि मीरा यह भी कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हम सब कैसे? सोमवार आया तो हे शंकर जी, इतना जल चढ़ाया, शंकर जी को निमोनिया कर दिया। अब मंगलवार आया तो शिव जी बेचारे एक लोटा जल के लिए तरस रहे। अब तो हनुमान जी आ गए, अब तो लड्डू ही चढ़ेंगे बस। बुधवार आया तो हनुमान जी भी चले गए, गणेश जी आ गए। बृहस्पतिवार आया तो गणेश जी भी चले गए, अब तो सत्यनारायण भगवान आ गए। कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इसलिए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जिसको भजो, एक को भजो। आपका इष्ट एक होना चाहिए और वो इष्ट आपके वैदिक सनातन धर्म के पंच देवों से होना चाहिए। ठीक है? मैं निवेदन करूंगा, जो लोग मजारों के चक्कर लगा रहे हैं ना, आज से बंद कर देना। बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं जाने की। बड़ा दयालु है मेरा गोविंद, इसके पास बैठकर देखो, दुनिया की हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। बोलो जय श्री राधे।